हेलो व्यूअर्स, पीठ दर्द से जूझ रहे हैं? पीठ दर्द बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ मामलों में ये केवल सर्जरी से ठीक होता है, पर किसी भी प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 चीजों की जो आपको लोअर बैक सर्जरी और पीठ के स्वास्थ्य के बारे में पता होनी चाहिए। क्या सर्जरी से पहले आपको इंतजार करना चाहिए? पीठ की अच्छी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं? कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? कौन से स्ट्रेचेस अच्छे हैं? हम इन सब की बात करेंगे। पहला, सर्जरी को जब तक टाल सकें टालें। ये बात कई मेडिकल कंडीशंस और बीमारियों के लिए कही जाती है, पर बैक पेन बिल्कुल अलग है। सर्जरी से आपका दर्द छूमंतर नहीं होगा, इससे थोड़ा आराम पड़ता है, पर इसकी जरूरत नहीं होती। अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछें कि क्या इससे पीठ वास्तव में बेहतर होगी। बहुत से लोगों को फिर से दर्द शुरू हो जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्पाइनल सर्जरी कराने से पहले जितना हो सके उतना इंतजार करें। इस सलाह के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, जैसा हमने बताया, पीठ की सर्जरी से दर्द में थोड़ी सी ही राहत मिलती है। दूसरा, कई मामलों में कुछ महीने के सही ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से पीठ दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर पीठ की सर्जरी तभी करानी चाहिए जब बाकी सब फेल हो जाए। दर्द इतना ज्यादा हो कि लगातार दर्द के कारण आप कुछ काम ही ना कर पाएं। क्या आपने पहले कोई सर्जरी कराई है? किस लिए? आपका अनुभव कैसा था? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। दूसरा, ओवरऑल सेहत में सुधार दर्द को प्रभावित कर सकता है। पीठ दर्द आपकी जिंदगी की ओवरऑल क्वालिटी प्रभावित करता है। आप इसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहेंगे। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई कहे कि अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी हेल्दी कर लो। आपको लगेगा कि वो आपकी शारीरिक समस्या को समझ नहीं रहे, पर सच बात तो ये है कि ये बाकी मेडिकल कंडीशंस की तरह ही है। जब आप पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये पुराना दर्द ठीक होने लगता है। और ये सिर्फ दर्द नहीं, ये आपके जीवन के कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आपको तनाव होता है और आपकी नींद और शारीरिक गतिविधि दोनों प्रभावित होती हैं। पर जब आप पूरी सेहत का ख्याल रखेंगे तो सुधार देखने को मिलेगा। धूम्रपान छोड़ने से शुरू करें। सुनिश्चित करें आप पर्याप्त नींद लें और स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। फिजिकल एक्टिविटी करें और अपनी डाइट में हेल्दी चेंजेस करें। ज्यादातर मामलों में इस सब के बाद दर्द कम हो जाता है। और अगर आप दर्द मैनेज करने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो भी इसे आपकी मेडिकल, सर्जिकल और साइकोसोशल हिस्ट्री के मुताबिक देखेंगे। तीसरा, सोने से पहले थोड़े जेंटल स्ट्रेच जिंदगी बदल देंगे। अगर आपको कभी पीठ दर्द हुआ है तो आप जानते हैं कि सुबह उठकर सीधा ना हो पाना कैसा होता है। क्या आपके साथ ऐसा अक्सर होता है? चिंता मत करिए, कुछ जेंटल लोअर बैक स्ट्रेचेस हैं जो आप सोने से पहले और उठने के बाद कर सकते हैं। ये सिंपल स्ट्रेचेस आपकी लोअर बैक की मांसपेशियों का तनाव दूर करते हैं, जिससे आपका दिन आसानी से गुजर सके। अपने प्री बेड स्ट्रेच की शुरुआत इस आसान स्ट्रेच से करें। बस पीठ के बल लेटकर अपने घुटनों को छाती तक लाएं। आप चाहें तो कुर्सी पर बैठकर भी घुटनों को छाती तक ला सकते हैं। आसान है ना? और स्ट्रेचेस भी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे पसंदीदा हैं लोअर बैक ट्विस्ट्स, नीलिंग एक्सटेंशन और चेयर स्ट्रेच। सोच रहे हैं इन्हें कैसे करें? सिंपल है, अभी बताती हूँ। लोअर बैक ट्विस्ट से शुरू करते हैं। पहले फर्श पर लेट जाएं और हाथों को साइड में सीधा रखें। घुटनों को साथ रखते हुए उन्हें शरीर के बाईं ओर मोड़ें या नीचे करें। कंधे जमीन पर ही होने चाहिए। 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर दाईं ओर दोहराएं। 3 से 5 के सेट से शुरू करना अच्छा रहेगा। अगला है नीलिंग एक्सटेंशन। मुझे ये स्ट्रेच बहुत पसंद है क्योंकि इससे तुरंत राहत मिलती है। इसे करने के लिए इस पोजीशन में आ जाएं। कंधे हाथों के ऊपर होने चाहिए। इस तरह से आगे झुकें ताकि लोअर बैक स्ट्रेच हो। कंधे यूं मुड़े होने चाहिए। ये थोड़ा बहुत कैट स्ट्रेच की ही तरह है। कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर पीछे की ओर जाएं। अब एड़ी पर जोर डालें। हथेलियों को फर्श पर रखते हुए बाहों को स्ट्रेच करें और आपने इस गजब एक्सरसाइज का 1 रेपिटेशन कर लिया है। अब वक्त है चेयर स्ट्रेच करने का। पहले एक मजबूत कुर्सी लें और उस पे सीधे बैठ जाएं। आपके पैर कंधों की चौड़ाई जितने दूर होने चाहिए। अब अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए शिन्स तक पहुंचने के लिए आगे झुकें। जैसे ही खिंचाव महसूस हो रुक जाएं। एड़ी छूने की कोशिश करें। अगर अभी ऐसा ना हो पाए तो कोई बात नहीं, समय और प्रैक्टिस के साथ आप ऐसा कर पाएंगे। 20 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे सीधे हो जाएं।
ये हुआ एक रेपिटेशन। 5 सेट्स की कोशिश करें। अगर आप इन स्ट्रेचेस को सही तरह से कर रहे हो फिर भी स्टिफनेस रहे तो किसी विशेषज्ञ से मिले। स्टिफनेस कम करने के लिए वो दवा लिखेंगे। चौथा, इस बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं। सोच रहे हैं कि इस दर्द का कारण क्या है? क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है? पीठ दर्द होने के कई कारण होते हैं। ये चोट लगने या कमर पे लगे झटके के कारण हो सकता है। साथ ही डिस्क हर्निएशन भी पीठ दर्द के सबसे आम कारणों में से एक है। फिर गठिया भी पीठ की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मांसपेशी या लिगामेंट में खिंचाव पीठ दर्द के बहुत ही ऑब्वियस रीजंस हैं, पर इन्फेक्शन और कैंसर सबसे आश्चर्यजनक कारण है। आपको अपॉइंटमेंट लेकर किसी फिजिशियन से इसकी प्रॉपर शारीरिक जांच करानी होगी। आपको अपने दर्द के लक्षण और हिस्ट्री को रिव्यू करने के लिए कहा जाएगा। याद से उन्हें अपनी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री भी बताइए। कई बार असली वजह बहुत अनसस्पेक्टिंग होती है और किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी होती है। आपकी पीठ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए MRI और CT स्कैन्स एकदम सही हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक वीडियो है जो शायद आपको पसंद आए। कैल्शियम युक्त 11 खाद्य पदार्थ जो आपको रोज खाने चाहिए के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखें। 5वां, आपको फॉलोअप सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक आप नहीं समझे तो फिर बता दूं कि सर्जरी के बाद सब ठीक नहीं होता है और सर्जरीज की जरूरत भी पड़ सकती है। कुछ मामलों में फॉलोअप सर्जरी होती है। ये उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए होती है जिन्हें पहली बार में ठीक नहीं किया जा सका। सबसे आम बैक सर्जरी की बात करते हैं, लैमिनेक्टमी। इसे स्पाइनल नर्व्स पर पड़ रहे दबाव को दूर करने के लिए किया जाता है जिससे दर्द और कमजोरी कम हो जाए। ऐसा करने के लिए सर्जन्स पीठ में से हड्डी के कुछ हिस्से, बोन स्पर्स या लिगामेंट्स हटाते हैं। दुर्भाग्य से हो सकता है इसके कारण आपकी रीढ़ की स्थिरता में कमी आए और अगर बहुत बुरा होता है तो आपका डॉक्टर स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की सलाह देगा। 6, शायद आपको सिर्फ एक छोटे ऑपरेशन की जरूरत हो। अब ये बात शायद आपको पसंद आए। सारी बैक सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बाकी विकल्प हैं, जैसे स्पाइनल फ्यूजन और लैमिनेक्टमी की बजाय आप अपनी लोअर बैक की 2 वर्टेब्रे के बीच 2 सर्जिकल यू शेप्ड इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। इस इम्प्लांट के 2 फायदे हो सकते हैं और आपको फॉलोअप स्पाइनल फ्यूजन की जरूरत भी नहीं होगी। इम्प्लांट वर्टेब्रे के बीच की जगह को खुला रखेगा जिससे नर्व्स पर कम दबाव पड़ेगा और आपको अस्थिर रीढ़ से निपटने की भी जरूरत नहीं होगी। इम्प्लांट से आपकी पीठ ठीक तरह से काम करेगी। सिर्फ एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपको पीछे की ओर झुकने में परेशानी हो। 7वां, पीठ दर्द के लिए अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और बुरी भी। हाँ, आपने सही सुना। अच्छी बैक पेन एक्सरसाइज से आपकी रीढ़ को मजबूती मिलेगी, आपका पोस्चर ठीक होगा और पीठ में तनाव भी कम होगा। पर बुरी एक्सरसाइजेज आपकी हालत खराब कर देंगी। तो कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी एक्सरसाइज पीठ के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं? बताती हूँ। पैर का अंगूठा छूने वाली एक्सरसाइजेज से बचें। वो रिस्की होती हैं और स्पाइन के डिस्क्स और लिगामेंट्स पर अधिक तनाव डालती हैं। इसकी जगह बस पार्शियल क्रंचेस करें क्योंकि ये आपकी पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। सिटअप्स भी आपकी रीढ़ की डिस्क पर बहुत दबाव डाल सकते हैं, उन्हें ना करना ही बेहतर है। लेग लिफ्ट्स भी दर्द को बढ़ा सकते हैं। क्या आपको पीठ दर्द होता है? क्या आप कोई गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।